हाय गाइस, दिस इज पार्ट 14 चैप्टर 3 चैलेंजेस का। मूविंग ऑन। देखो यार, स्ट्रेस क्या सीन है ना। स्ट्रेस कोई छोटा मोटा चीज तो है नहीं। इसको लोग क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर बोलते हैं। क्यों भाई? क्योंकि देखो, ये धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी और माइंड को ना खोखला करता रहता है अंदर से। स्ट्रेस की वजह से हाई बीपी, हार्ट डिजीज, अल्सर्स, डायबिटीज और मतलब इतना हो जाता है कि कैंसर तक का रिस्क बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जिसमें क्या होता है, डेडलाइंस है भाई, कंपटीशन है, सोशल मीडिया का प्रेशर है, पर्सनल लाइफ को जगल करना है, इन सब के साथ साथ इन सब ने स्ट्रेस को ना और भी ज़्यादा बड़ा बना दिया है। अब स्ट्रेस सिर्फ बड़े लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल के बच्चों से लेकर ऑफिस के एम्प्लॉयज़ तक सबको स्ट्रेस मैनेज करना पड़ रहा है। इसीलिए स्कूल्स, ऑफिस, कम्युनिटीज में स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस दे रहे हैं। इनके बारे में लोगों को बताना एक प्रायोरिटी बन गया है। ठीक है। अब स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए साइकोलॉजिस्ट्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कुछ पावरफुल टेक्निक्स बताई हैं। ठीक है, पावरफुल टेक्निक्स बताई हैं। आई विल टेल यू। सबसे पहली है आपकी टेक्निक, मोस्ट कॉमन रिलैक्सेशन टेक्निक्स। सोचो, तुम एक दिन एग्जाम के पहले तुम्हें एंजाइटी हो रही है, हार्ट रेट तेज हो रहा है, हाथ ठंडे हो रहे हैं, ठीक है, कोल्ड फीट हो रहे हैं। अगर तुम रिलैक्सेशन टेक्निक का अप्लाई करोगे, उसको यूज करोगे, तो धीरे धीरे स्ट्रेस सिम्टम्स ना कम होने लगेंगे। ये बेसिकली एक स्किल है जिसको तुम अपनी बॉडी को ना कॉन्शियसली रिलैक्स करते हो। प्रोसेस सिंपल है। बॉडी के लोअर पार्ट से शुरू करो, जैसे टोज और फीट को रिलैक्स करना। फिर धीरे धीरे अपर पार्ट्स की तरफ बढ़ो, ठीक है, अपनी चेस्ट में आओ, फाइनली फेस में आओ, सर में जाओ। डीप ब्रीदिंग करो, जिससे क्या होगा, तुम्हारा माइंड और बॉडी दोनों शांत होने लगेंगे। लॉन्ग टर्म में ये हाई बीपी और हार्ट डिजीज जैसे रिस्क को भी कम करता है। एक सेकेंड यार प्लीज। हाँ यार, तो दूसरी टेक्निक होती है आपकी मेडिटेशन। मेडिटेशन तुम्हें योगा वाले बाबाओं के साथ या यूट्यूब पे तो देखी होगी। ठीक है, इसका मेन फंडा होता है अपने अटेंशन को रीफोकस करना, एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंचाना। ठीक है, मतलब जब तुम कोई मंत्रा या अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, कॉन्सेंट्रेट करते हो, तो तुम ना एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से कट ऑफ हो जाते हो। रिजल्ट क्या होता है? इससे ये होता है कि तुम्हें अपने आसपास की दुनिया का होश नहीं रहता और अंदर से एक डीप कामनेस और क्लैरिटी फील होने लगती है, जैसे तुम्हारे दिमाग को कोई रिफ्रेश कर दे। ठीक है, ये होता है तुम्हारा क्या नाम है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स। तीसरी आती है आपकी बायोफीडबैक। ये थोड़ा ना साइंस टेक्नोलॉजी का कॉम्बो है। इमेजिन करो कि तुम एक मशीन से कनेक्टेड हो, राइट, जो तुम्हारा हार्ट रेट या मसल टेंशन को मेजर कर रही है। समझ आ गया? मशीन तुम्हें फीडबैक देती है कि हाँ भाई, अभी तुम्हारा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है या अभी तुम काम हो रहे हो। जब तुम्हें अवेयरनेस हो जाती है कि स्ट्रेस के टाइम बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, तब तुम रिलैक्सेशन के साथ उसको कंट्रोल करना सीख जाते हो। राइट। ट्रेनिंग के 3 स्टेजेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज अवेयरनेस, सेकेंड काम सेटिंग, इसमें कंट्रोल होता है, सीखना होता है, ठीक है, कि कंट्रोल कैसे करना है। फाइनली रियल लाइफ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में उस कंट्रोल को अप्लाई करना। मतलब तुम स्ट्रेस के खिलाफ एक काइंड ऑफ अपने 3 स्टेप में उसको टैकल करते हो। अगला है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। देखो यार, ये एक टेक्निक है जिसमें तुम अपनी इमेजिनेशन का यूज करते हो। ऐसा सोचो, तुम अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स पोजीशन में बैठे हो, ठीक है, और अपना एक रियलिस्टिक गोल इमेजिन कर रहे हो। कुछ भी हो सकता है, जैसे एग्जाम में टॉप करना या अपनी स्टेज पे कॉन्फिडेंटली स्पीक करना। जब तुम माइंड को इन अनवांटेड थॉट से क्लियर कर लेते हो और बस अपने गोल्स की पिक्चर देखते हो, तो तुम्हारा दिमाग एक पावरफुल एनर्जी जनरेट करता है। ये पॉजिटिव इमेजरी जो होती है ना, तुम्हें मोटिवेशन और स्ट्रेस दोनों को तुम्हें मोटिवेशन देती है और स्ट्रेस को कंट्रोल करती है। लेकिन यार, कंडीशन ये है कि गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, वरना उल्टा तुझे डिमोटिवेशन हो जाएगी। फिर आता है आपका कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स, CBT। स्ट्रेस का एक मेन रीजन ये है कि हमारे नेगेटिव थॉट्स, जैसे कि मैं फेल हो जाऊंगी, ठीक है, सब मुझे जज करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये क्या होता है, CBT, मतलब ऐसे नेगेटिव आते हैं। CBT का मेन काम है कि इन नेगेटिव और इरैशनल थॉट्स को तोड़ो और उनकी जगह पॉजिटिव और रैशनल थॉट्स को डालो। एक साइकोलॉजिस्ट थे, माइकनबॉम, ठीक है, इसके लिए एक प्रोसेस बनाई थी कि स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग, SIT बोलते हैं इसको। इसके 3 फेजेस होते हैं। पहला है असेसमेंट फेज, जहां तुम अपने स्ट्रेसर के बारे में थेरेपिस्ट से डिस्कस करोगे।
फिर स्ट्रेस रिडक्शन फेज जहां तुम रिलैक्सेशन और सेल्फ इंस्ट्रक्शन टेक्निक सीखते हो, ठीक है। और फाइनली एप्लीकेशन फेज जहां तुम अपने नए स्किल्स को रियल लाइफ में प्रैक्टिस करते हो। मतलब ये एक वैक्सीन जैसा है कि स्ट्रेस के अगेंस्ट तुम्हारा दिमाग स्लोली ना धीरे धीरे इम्यून होता रहेगा। समझ आ गई? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट तुम्हारा होता है एक्सरसाइज भाई। एक्सरसाइज इज समथिंग जो है भाई इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं तक। तुम्हारे लिए ना नेचुरल मेडिसिन है, रनिंग, स्विमिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीज़ें। इससे तुम्हारी बॉडी का टेंशन रिलीज हो जाता है। फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं इसके, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा हार्ट स्ट्रांग होता है, लंग्स बेटर वर्क करने लगते हैं, ब्लड सर्कुलेशन तुम्हारा इंप्रूव होता है, बीपी तुम्हारा हद में आता है, कंट्रोल होता है, और इम्यूनिटी भी आपकी बूस्ट होती है। लेकिन रूल क्लियर है, वीक में कम से कम 4 बार 30-30 मिनट के सेशन होने चाहिए। और हर एक्सरसाइज के 3 फेज होते हैं, वार्म अप, बॉडी को प्रिपेयर करना, मेन एक्सरसाइज एक्चुअल एक्टिविटी एक्सरसाइज वाली, और कूल डाउन, ठीक है। धीरे धीरे बॉडी को नॉर्मल मोड में लाना। अगर तुम ये रूटीन फॉलो करते हो तो स्ट्रेस काफी हद तक तुम्हारा ना सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो बेटा ये सब तुम्हारी टेक्निक्स एक तरह का ना टूल बॉक्स होती है। तुम्हारी प्रॉब्लम्स के हिसाब से तुम्हें अलग अलग टूल्स रिकॉग्नाइज करने हैं, यूज करने हैं, जो जहां सही लग रहा है। कभी रिलैक्सेशन और मेडिटेशन से काम बनेगा, कभी तुम्हें सीबीटी की जरूरत होगी, और कभी बस एक सिंपल वॉकिंग से ही तुम्हारा दिमाग रिसेट हो जाएगा। इस सब का ना ओवरऑल मैसेज सिंपल है, स्ट्रेस को इग्नोर मत करो, ठीक है। उसको समझो और मैनेज करना सीखो, नहीं तो क्या होगा, ये जो स्ट्रेस जिसको हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं, ले लेगा भाई तुम्हारी, ठीक है। चलो, दैट वाज ऑल फॉर द व्हाट आई बिलीव वाज द 14th पार्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।